जब इसमें सुधार करेंगे तो जितनी मजबूती अभी है, मैं पूछूंगा मयंक दुबे जी से कि क्या इसमें सुधार के बाद कोई खामी तो नहीं हो जाएगी, कोई कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि एक तो फ्रेश चीज होती है और फिर उसकी हम ठोक पीट कर मरम्मत करते हैं। तो जैसे कोई अगर कपड़ा दर्जी सिल दे, टेलर सिल दे, और बाद में उसको काट पीट कर जब दोबारा शेप में लाया जाता है तो वो उसकी फिटिंग वैसी नहीं आती जैसी सच में पहली बार आती। मयंक जी हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। मयंक जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, सुन पा रहा हूँ। दरअसल आज इस पर चर्चा करने की वजह यह कि हमने कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर बातचीत की थी और सरकार और विशेषज्ञों को बड़ी खरी खोटी सुनाई थी। हम लोगों की भाषा अक्सर वैसी नहीं होती है जैसी उस दिन बातचीत हुई थी, क्योंकि दिल बहुत दुख रहा था और सबको गुस्सा बहुत था कि इतना पुल बनाया गया, करोड़ों रुपए की लागत लगी, आखिर ऐसे कौन से काबिल अफसर हैं जो पुल की 12 बजाने में लगे हैं। इसमें मैं मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह को जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस पर नोटिस लिया और अब इसके सुधार की बात हो रही है। आपकी राय, ये सच में सुधर पाएगा या फिर सुधार की बात करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? आप कैसे सोच रहे हैं? मुझे ये जानकारी केवल मिली है आज कि इसको इम्प्रूव किया जाएगा। इसके बारे में मुझे कोई अभी डिटेल नहीं पता है जी। लेकिन हाँ, संभावनाएं हैं कि अगर हम इसे कर्व को इम्प्रूव करना चाहें तो जो अप्रोच स्पीड है अगर वो 40 की है तो 40 की गति के लिए हमें 45 से 40 मीटर का रेडियस चाहिए, जो काफी ऑब्लिक बनेगा। मतलब रेलवे के ऊपर डायगोनल बनाना पड़ेगा, हमें वो रिकास्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, तो वो थोड़ा ट्रिकी है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, लेकिन उसको सही प्रकार से हमें उसके कर्व को कंसीडर करते हुए रीडिजाइन करना होगा जी। और रीडिजाइन करने के बाद भी ट्रैफिक कामिंग करनी होगी, क्योंकि अदरवाइज संभावना ये भी है कि अगर कोई हैवी व्हीकल है तो वो पैरापेट वॉल को क्रैश करके क्रॉस भी कर सकता है, जो कि दोनों तरफ से रोड के अलावा रेलवे के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। इसमें एक बात और है कि ये मरम्मत तो हो सकती है। सवाल ये है कि जो हम बातचीत में उस दिन भी कर रहे थे और आज भी वही सवाल है कि इसके दोषी अफसरों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, उनसे वसूली नहीं होगी, तो ये गलतियां बंद नहीं होगी। क्योंकि स्कूल के बच्चे की जब पिटाई होती है तब वो दोबारा गलती करना बंद करता है, और जब बच्चे की पिटाई होती है तो देखने वाले जो दूसरे बच्चे होते हैं वो फिर उस तरह की गलतियों पर पहले से अलर्ट मोड पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लाईओवर में दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जो बिल्डिंगें बनती है उसमें भी सरकारी नियमों का पालन नहीं होता है कि पानी का, छत से पानी अगर जाएगा तो उसको जमीन में कैसे सुरक्षित रखना है, सरकार की योजना। लेकिन बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगों में ऐसा नहीं है। हमारा फोकस इसी पर है कि सरकार, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह बधाई के पात्र हैं, उसको सुधार रहे हैं, लेकिन अगर दोषी अफसरों पर वसूली का अगर टैग नहीं लगेगा, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर, क्योंकि कोई कंपनी अगर गलती करती है तो हम उसको ब्लैकलिस्टेड करते हैं। अगर सरकार के अफसर जो तनख्वाह पा रहे हैं और वो गलती करने की तनख्वाह तो सरकार नहीं दे रही उनको,